भरत जी गंगा पार करने के बाद पैदल पैदल चलने लगे। सेवकों ने कहा रथ घोड़े पर बैठ जाइए, हाथी पर बैठ जाइए। भरत जी बोले देखो गंगा पार करने के बाद मेरे भैया भी पैदल पैदल गए थे, मैं पैदल चल रहा हूं, ये मैं अपने स्वामी की बराबरी कर रहा हूं। यदि भैया यहां से पैदल पैदल गए हैं तो मेरे लिए उचित है। तो सीता मैया ने कहा प्रभु मैंने स्वप्न देखा है, भोर बेला में भरत जी आए हैं, पूरी समाज के साथ माताएं आई हैं। प्रभु सपने में माताओं के मांग में सिंदूर नहीं दिखाई पड़ा। राम जी विह्वल हो गए, कहे भोर बेला का स्वप्न कहीं सत्य न हो जाए। अभी मुनियों का आदर सत्कार करके भगवान बैठे थे, तब तक एक कोल ने आकर कहा प्रभु आपके कोई भाई हैं क्या भरत नाम के? राम जी बोले हाँ है ना। बोले प्रभु भरत जी आ गए हैं मंदाकिनी जी के तट पर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान सुने भरत भैया आ गए, राम जी के नेत्र सजल हो गए, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। भगवान पहले तो प्रसन्न हुए, लेकिन अगले क्षण राम जी सोचने लगे का। अब यहां दर्शन करिए, राम जी का ये सोचने के पीछे कारण ये है कि राम जी ने आज तक जीवन में भरत भैया को कभी ना नहीं कहा है। राम जी सोचते हैं यदि भरत जी आ करके कह दे कि भैया वापस चलिए तो मैं भाई को कहूंगा क्या। राम जी यही मन में विचार कर रहे हैं, पिताजी के वचन का पालन करूंगा कि भाई के प्रेम का निर्वाह करूंगा, मैं करूंगा क्या। और यहां एक निवेदन करूं, मेरे महाराज श्री कहते हैं बाबू जीवन में जब व्यवहार करने में कठिनाई आने लगे तो स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। जिसके साथ बहुत दूर तक चलना है उसके स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। क्यों? एक बार स्वभाव यदि समझ में आ जाए फिर जीवन भर व्यवहार करने में कठिनाई नहीं होती है? राम जी ने भरत भैया के स्वभाव का चिंतन किया और जैसे स्वभाव का चिंतन किया भगवान प्रसन्न हो गए। मन में सोचे मैं व्यर्थ में चिंता कर रहा हूं, मेरे भरत जी का तो स्वभाव है वो मेरे कहने में रहते हैं। भरत कहे महू साधु सयाने, मेरे भरत सज्जन हैं, सयाने हैं, मेरे कहने में रहते हैं। कल भी भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे, कोई बात नहीं आने दिया जाए। राम जी मन में प्रसन्न हो गए, लेकिन थोड़ी देर पहले राम जी के मुख पर जो चिंता की रेखा थी उस रेखा को देखकर लक्ष्मण जी आवेश में आ गए, निकाल लिए धनुष, बाण चढ़ा दिए, खींच लिए बाण, बोले मार दूंगा। राम जी बोले किसको मार दोगे? बोले भरत शत्रुघ्न को मार दूंगा। आपको एक अकेला जानकर वन में सेना लेकर चले आए युद्ध करने के लिए। लगता है भैया अयोध्या की सत्ता प्राप्त होने के बाद भरत को अभिमान हो गया है, मत हो गया। इतना गरजे लक्ष्मण जी आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने प्रशंसा की और उसके बाद धीरे से कहा लक्ष्मण जी बुद्धिमान व्यक्ति आवेश में आकर कोई व्यवहार नहीं करता है। सहसा करी पाछे पछताही, कहां ही वेद बुध ते बुधन आए। ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं होते। राम जी बोले क्या बोले? अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके मेरे भाई को मद हो गया है। जिसमें दूध गर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पतीला, पतीला बोलते हैं ना। पतीले में दूध रखा हो, सिरका जानते हैं? सिरका आप लोग, सिरका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? विनेगर बोलते हैं ना। हाँ, यदि पतीले के दूध में
विनेगर का 2 बूंद पड़ जाए सिरके का, क्या होगा? दूध क्या होगा? फट जाएगा। अच्छा आप बताओ, वही सिरके का 2 बूंद दूध के समुद्र में पड़ जाएगा तो क्या होगा? कहिए, दूध का समुद्र फट जाएगा? कहिए, 2 बूंद नहीं 10 लीटर पड़ी जाए, 100 लीटर पड़ी जाए, लेकिन उसके बाद भी समुद्र फटने वाला नहीं है। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण, जिस प्रकार सिरके के बूंद से समुद्र नहीं फट सकता दूध का, उसी प्रकार ये अयोध्या कौन सी सत्ता है? मेरे भाई भरत को ब्रह्मा विष्णु महेश की भी सत्ता प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी मेरे भरत को अभिमान होने वाला नहीं है। ये मेरा विश्वास है। भरत भैया को भी, लक्ष्मण भैया को भी ग्लानि हुई अपने ऊपर कि मैंने भरत भैया में दोष का दर्शन कर लिया। इधर प्रातःकाल भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, गुरुदेव भगवान एवं माताओं से विदा लेकर निषाद राज गुह के साथ राम जी से मिलने के लिए गए। निषाद राजगुह अगुवाई करके लेके जा रहे हैं और राम जी के आश्रम के बाहर, कुटिया के बाहर ले जाके खड़े होकर भरत जी को बोले, भरत जी देखिए वो आपके भैया उस बरगद के वृक्ष के चबूतरे पर बैठे हुए हैं। आपको बताऊं, आश्रम के भीतर एक विशाल बट वृक्ष था, बरगद का वृक्ष, और उस वृक्ष के नीचे चबूतरा था। चबूतरा समझते हैं ना, गोल बना रहता है। उसी चबूतरे पर राम जी और सीता मैया बैठे थे। नीचे लक्ष्मण जी बैठे हैं ऐसे हाथ करके। राम जी ने कुछ प्रश्न पूछा था और लक्ष्मण भैया उस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। आश्रम के द्वार से यह दृश्य दिखाई दे रहा है। निषाद राजगुरु ने भरत जी से कहा कि वो भैया बैठे, भीतर जाइए। भरत जी बोले मैं भीतर नहीं जा सकता। और उसी द्वार पर खड़े होकर भरत जी अपने दोनों हाथों को ऊपर करके और जैसे लाठी खड़े खड़े गिर जाए धरती पर, भरत भैया खड़े खड़े गिर पड़े। बोले, अब यहां दर्शन करिए, भरत जी त्राहिमाम प्रभु मेरी रक्षा करिए, पाहिनाथ की आवाज किए, राम जी गए नहीं। लक्ष्मण जी को सुनाई पड़ा। लक्ष्मण जी को सुनाई पड़ गया तो क्या राम जी को सुनाई नहीं पड़ा होगा? भगवान नहीं सुन पाए? अरे कहा तो ये गया है कि चींटी के पग घुंघरू बाजे, सो भी साहब सुनता है। चींटी देखें आप लोग, चींटी यहां क्या बोलते हैं मराठी में? पुंगी, पुंगी बोलते हैं। मूंगी, मूंगी, अच्छा मूंगी, अच्छा। छोटी वाली को बोलते हैं कि बड़ी वाली को? अब बड़ी वाली को मूंगा, मूंगा, अच्छा ठीक है, वही जो आप बोल रहे हैं वही। आम के पेड़ पर जो 2 बड़े बड़े होते हैं, लाल वाला एक काला वाला, उसको आम के पेड़ पर देखे हैं? हमारे यहां उसको माटा बोलते हैं। ललका बहुत खतरनाक होता है, पकड़ ले तो बिना खून निकलने ना छोड़ता है। मूंगी, मूंगी छोटी वाली। अब सोचिए कोई मूंगी है, अब उस मूंगी के पांव कितने छोटे छोटे होंगे? हाँ, अब मान लीजिए ऐसा कोई कुशल सोनार हो, ज्वेलर्स हो, जो मूंगी के पांव का पायल बना दे। अब सोचिए वो पायल कितना छोटा होगा, और उस पायल के घुंघरू कितने छोटे होंगे, कितने छोटे छोटे। अब उस छोटे से पायल को पहनकर मूंगी रानी पांव में पहनकर और धरती पर इठला के चले और उसके पायल का घुंघरू बजे, तो साकेत में बैठे मेरे राम जी उसको भी सुन लेते हैं। ये मेरे भगवान की शक्ति है।
है? तो यहां भरत जी पुकार रहे और राम जी नहीं सुने। राम जी सुने हैं, लेकिन सुन के भी भगवान उठ नहीं रहे हैं। क्यों? राम जी मानो लक्ष्मण जी से कहना चाहते हैं, लक्ष्मण ये मेरे वही भाई हैं जो मुझे पुकार रहे हैं, जिनको आप धनुष पर बाण चढ़ाकर मारने जा रहे थे। अब जब तक लक्ष्मण आप नहीं कहोगे, मैं अपने भाई को उठाने नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण जी आवाज सुने। यहां तो गोस्वामी जी कहते हैं कि चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। अब लक्ष्मण जी उत्तर दे रहे थे। अब सोचे यदि उत्तर को बीच में छोड़ करके बोलता हूं तो यह भगवत अपराध होगा। उत्तर पूरा करता हूं तो भरत भैया नीचे गिरे हुए हैं। तो गोस्वामी जी कहते चढ़ी चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। पतंग उड़ाते हैं आप लोग, पतंग। अब तो प्लास्टिक का पतंग आ गया, हम लोग छोटे थे तो कागज के पतंग होते थे। तो जब पतंग उड़ाते थे और पतंग उड़ाते समय बारिश आ जाता था तो कैसे खींचते थे? तो कैसे खींचते थे? धीरे धीरे, आजा आजा नीचे आजा, ऐसे खींचते थे। कैसे खींचते थे पंडित जी? वो तो गाड़ी चला रहे हैं आप, ऐसे 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 खींचते थे, ऐसे ऐसे। जितनी तेजी से पतंग खींचने लगते हैं लोग, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू, उसी प्रकार धीरे धीरे उत्तर देते देते अचानक लक्ष्मण जी उत्तर देने का स्पीड बढ़ा दिए। जल्दी जल्दी उत्तर पूर्ण किए और उसके बाद धरती पर सिर रखकर प्रणाम करके राम जी से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। बोले, हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। और यहां लक्ष्मण जी मुख से भरत शब्द निकला और आप राम जी के वेग का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं लक्ष्मण जी भरत का भ शब्द बोले तब तक राम जी उठ गए थे। लक्ष्मण जी के मुख से भरत का र निकलता तब तक राम जी जा चुके थे। और जब तक लक्ष्मण जी भरत का त बोलते तब तक राम जी भरत भैया के पास पहुंच गए थे। उठे राम जी, जब उठे तो राम जी के शरीर का ये पटका, एक हाथ का धनुष, दूसरे हाथ का बाण और कमर का निसंग, ये चारों लक्ष्मण जी के पास गिर गए। राम जी भरत जी के पास गए। भरत जी गिरे हुए हैं, राम जी उठा रहे हैं, लेकिन आप दर्शन करिए, बरबस लिए उठा। भरत भैया उठ नहीं रहे हैं। एक महात्मा कह रहे थे कि महाराज भरत जी अब कैकेयी को मां नहीं बोलते हैं। भरत भैया मां कैकेयी को मां नहीं बोलते। आपको बताऊं, लक्ष्मण जी जब राम जी के साथ चलने को तैयार हुए अयोध्या में, तो राम जी ने कहा कि जाओ मां सुमित्रा से विदा मांग करके आओ। चाचा जी, तो लक्ष्मण जी सुमित्रा मैया के पास जा तो रहे हैं, लेकिन मन में चिंतित हैं, कहीं मां मना न कर दे हमको जाने से। गए, प्रणाम किए। मां ने पूछा, उदास क्यों हो लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने पूरी बात बताई और कहा, मां मैं भी भैया के साथ जाना चाहता हूं। भैया अयोध्या छोड़ के वन में जा रहे हैं। तो ये सुनकर सुमित्रा मैया मुस्कुराई, बोली, लक्ष्मण राम कभी अयोध्या का त्याग नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी बोले, भैया तैयार होके खड़े हैं मां, मेरे पहुंचने के साथ ही निकल जाना है, जा रहे हैं। मां बोली, असंभव, राम कभी अयोध्या छोड़ ही नहीं सकते। लक्ष्मण जी बोले, अब कैसे समझाऊं तुमको? मां बोली, तुम नहीं समझ पा रहे हो। मैया ने प्रश्न किया लक्ष्मण जी से, ये बताओ
सूर्य किस दिशा में निकलते हैं? आप लोगों को पता है इसका उत्तर? हाँ, सूर्य किस दिशा में निकलते हैं? जोर से कहिए। उत्तर पूरब। जोर से कहिए पूरब। आपका ये उत्तर सही नहीं है। सूर्य पूरब में नहीं निकलते हैं। सूर्य जिधर निकल जाते हैं उसी को पूरब कह दिया जाता है। पूर्व दिशा से सूर्य का पता नहीं चला है, सूर्य से पूर्व दिशा का पता चलता है। मां ने कहा उसी प्रकार लक्ष्मण, राम अयोध्या में नहीं रहते हैं, राम जहां रहते हैं उसी को अयोध्या का। मां ने कहा उसी प्रकार लक्ष्मण, राम अयोध्या में नहीं रहते हैं, राम जहां रहते हैं उसी को अयोध्या कहा जाता है। कल से वो बन ही अयोध्या कहलाएगा। जाओ, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाओ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले क्या मैया? सुमित्रा मैया ने कहा था कि आज के बाद मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। लक्ष्मण जी पांव पकड़ के रोने लगे। मां छोड़ के जा रहा हूं तो मां कहने का भी अधिकार छीन रही हो। सुमित्रा मैया बोली नहीं लक्ष्मण, अब मैं तुम्हारी मां नहीं। लक्ष्मण जी बोले मेरी मां कौन? तो सुमित्रा मैया ने कहा था क्या? बात को भरत जी भी सुन रखे हैं कि मां ने लक्ष्मण से ये बात कही थी। तो उस समय से लक्ष्मण भरत जी भी सीता मैया को मां मान लिए हैं। भाभी मां जैसी होती भी है। अब भरत जी सीता मैया को माता कहते हैं। सीता मैया की माता कौन है? धरती मैया। तो धरती मैया भरत जी की क्या हो गई? नानी। नानी हो गई ना। भरत जी उठ क्यों नहीं रहे हैं? जब भरत जी धरती पर गिरे तो धरती मैया ने ही भरत जी को बाहों में पकड़ लिया है कि भरत जैसे नाती को प्राप्त करके आज ये धरती भी धन्य हो गई है। इसलिए भरत जी उठ नहीं रहे हैं। राम जी बरबस उठाए, बरबस लिए उठा और तुरंत उरलाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लगे बिसरे सब अपार। आपसे बताऊं, राम जी ने भरत जी से पूछा कि भैया आप उठ क्यों नहीं रहे हैं? यहां एक बात समझिएगा, यदि मैं नीचे यहां गिर जाऊं तो आप में से किसी की क्षमता नहीं है कि जो मुझे उठा दे। आप तभी उठा सकते हैं किसी को जब वो उठना चाहे। यदि वो अपना शरीर ढीला कर दे तो आप उठा नहीं पाएंगे किसी को भी। भरत जी अपना पूरा शरीर छोड़ रखे हैं। राम जी पूछे तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? भरत जी कहे प्रभु इस पापी भरत के कारण आपको वन में आना पड़ा। नाथ, मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैं उठूंगा तो मेरा मुख आपके सन्मुख चला जाएगा, इसलिए मैं नहीं उठ रहा हूं। राम जी ने कहा मैं मुख नहीं देखूंगा, लेकिन जब तक आपको हृदय से नहीं लगाऊंगा मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा भाई। और आप दर्शन करिए, राम जी ने उठाया और बिना भरत जी का मुख देखे तुरंत उरलाए कृपा निधान। भरत भैया को राम जी ने हृदय से लगा लिया और दोनों भाई इतना रोए हैं आज आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। चारों भैया मिले हैं। दूर से निषाद राजगुरु ने प्रणाम करके कहा प्रभु पूरा समाज आया हुआ है। राम जी दौड़ कर गए, सबको दंड प्रणाम किए। आपको पता है माताओं में तीनों माताएं गई थीं। माताओं में राम जी सबसे पहले किसको प्रणाम किए? हाँ, आज का जीव देखेगा भी नहीं है। गोस्वामी जी कहते प्रथम राम भेटी
क्या किया राम जी ने? भेंटी कह के, भेंटी समझते हैं? भेंटना मने, हाँ, भेंटना मने गले लगाना। भेंटना मने राम जी मां को गले नहीं लगाए। राम जी तो मां कैकेयी को दंडवत किए थे केवल। मां घूंघट में थी। जैसे राम जी कैकेयी मैया को दंडवत किए और मां ने घूंघट में से नीचे राम को देखा, कैकेयी मैया ही अपने को नहीं रोक पाई और राम जी को उठाकर मां ने अपने गले लगा लिया है। और आप दर्शन करिए, आप जब किसी के गले लगते हैं, आप जब किसी के गले लगते हैं तो सामने वाला का कान आपके मुख के पास चला जाता है, हो जाता है ना, और सामने वाले के कान पर आपका मुख चला जाता है। राम जी गले लगाए मां को और गले लगाकर मां ने से पूछा, मां कैसी हो मेरी मां? ये मां शब्द सुनते कैकेयी मैया फफक पड़ी। बोली, भरत अब मुझे मां नहीं कहते। राम, कोई मेरे से बात नहीं करता। इस हजारों की भीड़ में तुम्हारी मां अकेली हो गई है। राम जी बोले, कोई तुमसे बात नहीं करे तो क्या हुआ? राम तो तुमसे बात कर रहा है मां। मैं, कोई भी तुमको छोड़ के चला जाए लेकिन तुम्हारा राम तुम्हारा कभी त्याग नहीं कर सकता। मैं सदैव आपके साथ ही खड़ा रहूंगा मैया। मां को अनेक प्रकार से समझाया प्रभु ने। समाज को लेकर के गए, जाते जाते गुरुदेव भगवान ने श्रद्धांजलि सभा बिठाई और जगत की नायक चर्चा करते करते महाराज ने, गुरुदेव ने महाराज के महाप्रयाण का पूरी सूचना प्रदान कर दी राम जी को। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मरण हेतु निज नेह विचारी, भे अति विकल धीर धूरधारी। राम जी सुने कि मेरे प्रेम के कारण पिताजी चले गए। यहां राम जी बहुत रोए हैं आज। और यहां समझिएगा, मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से एक प्रार्थना है, बोलूं? किसी के घर कोई घटना घट जाए तो उसके घर जाकर प्रवचन न दिया करिए। कई लोग आ जाते हैं ना घर में, किसके लिए रो रहे हो? आत्मा तो अजर अमर है, जो आया है उसको जाना ही है, ये प्रवचन न दीजिए। क्यों? जिसका खोता है ना उसी को दर्द होता है, सबको दर्द भी नहीं होता। राम जी तो भगवान हैं। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी सुने कि मेरे प्रेम में पिताजी चले गए। आज राम जी इतना रोए हैं कि राम जी को रोता देख पूरी प्रजा रोने लगी और ऐसा लगने लगा कि मानो आज ही महाराज का महाप्रयाण हुआ हो। उस दिन किसी ने जल का एक बूंद ग्रहण नहीं किया। सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद कोई नहीं पिया। बार बार गुरुदेव कहते रह गए। अगले दिन पिताजी के निमित्त राम जी को जो जो व्यवहार करना था गुरुदेव ने कराया। 4 दिन बीते, एक सभा बैठी है। अयोध्या से जितने लोग गए हैं उन लोगों की अलग, उसमें राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी नहीं थे। गुरुदेव भगवान अध्यक्षता करते हुए सभी अयोध्या वासियों से बोले, देखिए मेरी बात पहले आप लोग सुन लीजिए। मैं आप लोगों में श्रेष्ठ हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बात की घोषणा करना चाहता हूं। राम वन में रहे अथवा राम अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा राम हैं और कोई राम राजा नहीं है। कौन है राजा? राजा राम। क्यों राम राजा है? गुरुजी ने कहा राम भगवान है। गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया, राजा राम स्वबस भगवानो।
गुरुजी ने कहा राम की आज्ञा का उल्लंघन करना पूरे ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं है। ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, चंद्रमा हो, सूर्य हो, अरुण वरुण कुबेर पवन पावक दिक्पाल, सब राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। कहिए, आप लोग मिलकर कहिए, मैं राम से क्या कहूं। भरत जी बोले गुरुदेव आप उपाय बताइए। भरत जी से गुरु जी बोले भरत उपाय तो मेरे पास एक है, यदि आप तैयार हो जाए तो। भरत जी बोले आज्ञा करिए गुरु जी। गुरु जी बोले भरत यदि आप और शत्रुघ्न दोनों भाई 14 वर्ष वन में रहने को यदि तैयार हो जाए तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर अयोध्या चला जाऊंगा वापस। वो स्वामी जी कहते हैं भरत जी ये वाक्य सुनते नाचने लगे। कहे गुरुदेव मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे गुरुजी, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं गुरुदेव, मैं 14 साल के लिए वन नहीं जाऊंगा। गुरुजी बोले फिर? भरत जी बोले मैं जीवन भर के लिए वन में चला जाऊंगा गुरुजी, मैं अयोध्या लौट के आऊंगा ही नहीं जीवन में कभी। या बोले मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं गुरुदेव। गुरुजी की मति हैरा गई, अब क्या कहें। राम जी के पास ले जाकर गुरु जी ने कहा राम भरत स्नेह विचार न राखा। राम आपके भाई भरत जी का प्रेम मैंने अभी देखा है पीछे आपके प्रति, और मैं सत्य कहता हूं राम भरत के उस प्रेम को देखकर आज आपके गुरु जी के विचार करने की शक्ति समाप्त हो गई। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है राम भरत जी जो कह रहे हैं वही कर लिया जाए। राम जी बोले ठीक है गुरुदेव, मैं भी वही करूंगा जो भरत जी बोलेंगे। गुरु जी ने भरत जी से कहा कि बेटा जो जो कहना है आज कह दो, अब ऐसा अवसर दोबारा मिलेगा नहीं। आपके भैया तैयार हो गए हैं, आप जो कहेंगे वो करेंगे। भरत जी खड़े भय, हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करके भरत जी बोले गुरुदेव मैंने आज तक अपने भैया के सामने कुछ कहा नहीं है। महू स्नेह सकोच बस, प्रेम और संकोच के कारण मैं आज तक इनके सन्मुख कही न बैठ, दर्शन तृप्त न आज लगे, प्रेम पिया से कहा किस अंग से जाता है? मुख से। देखा किस अंग से जाता है? आंख से। आंख ऊपर है कि मुख? आंख। भरत जी कहते गुरुदेव मैं खड़ा होके भैया को देखता हूं और इनको देखते देखते आज तक मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए हैं। अभी आंख भरा ही नहीं तो जिह्वा की बारी कहां से आएगी? आज तक मैंने कुछ बोला ही नहीं इनसे। मैं अपने भैया के स्वभाव को जानता हूं। कौन सा स्वभाव? अपराधी हूं पर कोह न का। ये अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं, मैं तो इनका भाई हूं। एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं। भरत जी बोले गुरुदेव जब हम चारों भाई बचपन में खेलते थे ना तो राम भैया हमेशा कहते थे कि मेरे दल में लक्ष्मण रहेंगे, अब विरोधी दल में भरत और शत्रुघ्न रहेंगे। तो मैं राम भैया से कहता था कि भैया मैं तो सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं, मुझे आप विरोधी दल में क्यों रखते हैं? तो भैया कहते थे कि भरत विरोधी दल में रहोगे ना, सामने वाले दल में,
तो मैं अपने भाई को देखता रहूंगा और भरत अपने भैया राम को देखते रहेंगे। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। गुरुदेव मैं तो देखते देखते हारने लगता था, मैं खेल ही नहीं पाता था, मैं केवल इनको देखता रहता था। और आपको एक भीतर की बात बताऊं गुरुजी, इस पापी भरत को जिताने के लिए मेरे राम भैया स्वयं हार जाया करते थे। हारे हु खेल जिता वही मोही, और मुझे जिताकर पूरी अयोध्या में दौड़ दौड़ के कहते थे कि मेरा भरत मेरे से भी अच्छा खेलने लगा है, आज मेरे भरत ने मुझे हरा दिया है। इतना प्रेम मुझे मेरे भैया करते हैं। न जाने किसकी नजर लग गई गुरुदेव, मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ गया। गुरु जी ने समझाया, राम जी ने समझाया, भरत जी ने कहा प्रभु आप एक काम करिए, लक्ष्मण को वापस करके मुझे साथ में रख लीजिए, नहीं तो आप तीनों वापस चले जाइए, मैं शत्रुघ्न हम दोनों वन में रह जाएंगे, और नहीं तो मैं लक्ष्मण शत्रुघ्न हम तीनों वन में रहने को तैयार हैं, आप मैया को लेकर के वापस चले जाइए। राम जी तनिक चिंतित हुए, भगवान को चिंतित देख भरत जी पांव पकड़ के बोले प्रभु मैंने जो जो कहा उसको भूल जाइए, मैंने कुछ नहीं कहा, अब कह रहा हूं। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। प्रभु जैसे आपका मन प्रसन्न हो आप वो करिए। राम जी कुछ कहते, इससे भी जनक जी महाराज पूरे समाज के साथ आ गए। राम जी ने स्वागत करके उचित स्थान दिया है। 2 दिन बाद रात्रि में सीता जी की मां सुनैना जी कौशल्या जी के पास गईं। कौशल्या जी ने कहा कि आप जनक जी से कहिए महाराज ऐसा कुछ करें कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को अपने साथ में रख ले। ये खरवास में कौन बियाह होता है हो? भगवान मालिक है हो। न्यूज चलत है का? अगला दिन हुआ, अब दर्शन करिए, कोई निर्णय नहीं ले रहा है, सब एक दूसरे पर टाल रहे हैं, आप निर्णय लो, आप निर्णय लो। अंत में भरत जी खड़े हुए और खड़े होकर बोले भैया मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले बताओ। भरत जी हाथ जोड़कर बोले जाय बरु बचन न जाई। राम जी बोले भरत जी आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन करा दीजिए। भरत जी बोले भैया मेरे लिए तो एक ही धर्म है, आपकी आज्ञा का पालन करना, आप कहिए क्या करना है। राम जी समझ गए मुझे ही कहना है। राम जी बोले ठीक है चलिए हम और आप आज बंटवारा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बंटवारा सुनते भरत जी बोले भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे? संपत्ति छोड़ के आप वन में चले आए, उस संपत्ति को छोड़कर मैं भी वन में चला आया और आप मेरे से बंटवारा करेंगे? राम जी बोले बंटवारा करेंगे लेकिन संपत्ति का नहीं करेंगे भरत, हम और आप अपने घर के विपत्ति का बंटवारा करेंगे, विपत्ति बांटेंगे। ये कथा कहती है भाई से बांटना है तो विपत्ति बांटिए। संपत्ति चली जाएगी तो आ भी जाएगी, संबंध चला गया ना हो फिर संबंध मिलने वाला नहीं है, इसलिए संबंध को बचाइए। भगवान से कहिए प्रभु उतनी ही संपत्ति दीजिए जिससे अपना भाई शत्रु न दिखाई देने लगे। है
रुपया बहुत हो जाता है ना हो तो भाई शत्रु दिखाई देने लगता है। राम जी बोले विपत्ति बांटेंगे। 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा, 14 वर्ष मेरे भरत जी अयोध्या रहेंगे। भरत जी पांव में गिर गए, कहे भैया अभिषेक हो जाए अभी। बोले अभी नहीं, लौटते समय। अत्रि मुनि राज्याभिषेक की सारी सामग्री चित्रकूट और बांदा के बीच में कुआं है, उस कुएं में ले जाके रखवा दिए। वहां भरत भैया का मंदिर भी है आज भी। बोले भरत जी इस कुएं के जल को जो अपने ऊपर छिड़केगा उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होगा। इसका नाम आज से भरतकूप होगा। 5 दिन चित्रकूट का दर्शन करके छठे दिन भरत जी ने भगवान से विदा मांगा है। राम जी ने खूब समझाया है। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं, यहां भरत भैया को देने के लिए भगवान ने अपने आप को ही परिवर्तित किया पादुका के रूप में और भरत भैया को दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जैसे प्रभु ने पादुकाओं को दिया, भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पे धारण किया। उनको लगा कि पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ जा रहे हों। पूरे समाज को राम जी ने विदा किया है। भरत भैया लेकर अयोध्या और मिथिला के समाज को 9 दिनों में चलकर अयोध्या पहुंचे हैं। जाते जाते भरत भैया ने भगवान के पादुकाओं को राज सिंहासन पे पधराया है। जनक जी महाराज 5 दिन राजपाट की व्यवस्था सुदृढ़ करवा करके और विदा लेकर के अपनी प्रजा के साथ मिथिला गए। शत्रुघ्न भैया को माताओं की सेवा में लगाकर भरत जी अयोध्या से दूर नंदी ग्राम चले गए। क्यों? भैया वन में रहेंगे और मैं सेवक होकर महल में रहूंगा। नंदी ग्राम में कुटिया बना के भरत जी रहने लगे। नित्य भगवान की पादुकाओं की पूजा करते हैं। नित्य पूजत प्रभु पांवरी प्रीति न हृदय समात। और कोई भी निर्णय करना होता है तो भरत जी पादुकाओं से अनुमति मांग मांग करके राजपाट का व्यवहार करते हैं। मांगी मांगी आ यसु करत राज काज बहुभांत। रात्रि में सोने का समय आया, कुटिया में बिस्तर लगा है। भरत जी सोचे भैया धरती पर सोते होंगे मेरे, मैं सेवक हूं, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। अस्तु भरत जी धरती में गड्ढा खोद के और उस गड्ढे के भीतर सोने लगे। अयोध्या की प्रजा जब ये दृश्य देखी भरत जी की जय जयकार करती है। बोलिए भरत। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यदि भरत भैया का जन्म न होता तो इस कलयुग में इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक राम जी के सन्मुख लाके खड़ा कौन करता, यदि भरत भैया अवतार न लिए होते तो। भरत भैया के चरित्र की फलश्रुति बाबा कहते हैं भरत चरित करिने नियम से तुलसी जो सादर सुनहि। भरत भैया के चरित्र को आदर पूर्वक जो भी नर नारी सुनेंगे 2 काम अवश्य होगा। क्या? पहला सिया राम पद प्रेम, सीता जी के चरणों में प्रेम होगा। और एक दिन अवश्य होई भवरस विरति, संसार के विषय रस से मन को उपरति प्राप्त हो जाएगी। ये भरत भैया के चरित्र की फलश्रुति है। अब आगे की कथा अरण्य कांड में प्रवेश करती है। किस कांड में? अरण्य कांड। अरण्य कांड की कथा गांव में। उससे पहले आप लोगों से निवेदन, आप लोग बैठे बैठे थोड़ा आगे बढ़ाइए। पीछे एकदम पैक हो चुका है, थोड़ा थोड़ा आगे घुसुक आइए। आ जाइए, थोड़ा थोड़ा जगह है। देवताओं के राजा इंद्र का बेटा है जिसका नाम है, क्या नाम है? जयंत। जयंत ने देख लिया। जयंत सोचने लगा कहीं भगवान अपनी पत्नी को सजाते हैं? ये भगवान नहीं हो सकते। मैं पता करूंगा ये कौन है, इनके भुजाओं के बल का पता लगाऊंगा। और कौवा बनके जयंत ऊपर से नीचे चला आया। क्या बनके? गोस्वामी जी कहते हैं जयंत का प्रयास उसी प्रकार है जिम पिपीलिका सागर था।
जिस प्रकार मूंगी जिस प्रकार समुद्र की गहराई का पता लगाने चले, उसी प्रकार जयंत मेरे प्रभु के भुजाओं के बल का पता लगाने आया कौआ बनके। किसके सामने आया? सीताराम जी के सामने। अब दर्शन करिए, राम जी मां को देख रहे हैं, सीता मैया सामने जयंत को देख रही हैं। जयंत माया का नकली शरीर बनाया है कौवे का, सोच रहा है मुझे कोई पहचानेगा नहीं। सीता मैया साक्षात माया है, माया के आगे किसी की माया चलती नहीं है। जयंत सोचता है मैं कौआ बन गया हूं, कोई नहीं जान रहा। सीता मैया सोची कि जयंत का बिटवा इंद्र का बिटवा जयंत कौआ बन के कहे घूम रहा है। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया। सीता चरण चोचहते भागा, मां के पांव में चोंच से मार दिया। मार दिया हो, रक्त की धारा निकली, राम जी सब जान गए। यहां दर्शन करिए, सीता मैया ने राम जी से नहीं बोला कि प्रभु देखिए जयंत ने मुझे मार दिया। मां ने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला जानते हैं? सीता मैया सोची कि कुछ भी है तो मेरी ही संतान ना है, मैं जगदम्बा हूं तो मेरी संतान है। मोह में मार दिया है, प्रभु से बताऊंगी तो प्रभु इसका प्राण ले लेंगे। मैया ने क्षमा कर दिया, कहा कोई बात नहीं। लेकिन रक्त की धारा निकली और राम जी सब जान गए। कुशा की चटाई पर बैठे थे भगवान, उसमें से 2 कुशा निकाले, एक को झुकाकर ब्रह्मास्त्र धनुष बनाए और दूसरे को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके जयंत के पीछे राम जी ने छोड़ दिया। एक श्रोता ने कहा महाराज वहीं पर असली धनुष बाण था, राम जी असली बाण क्यों नहीं चला दिए, कुशा का बाण क्यों चलाए? जयंत क्या बन के आया है कहिए? कुशा का अगला भाग ना बहुत नुकीला होता है, तीक्ष्ण, और कौवे को मारने के लिए कुशा बहुत है। अब भगवान सोचे मेरा बल देखने आया है ना, आज इसको पता चलेगा कि जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बनाने की शक्ति रखते हैं, उनके भुजाओं में कितना बल है इस मूर्ख को पता चलेगा। आज राम जी ने छोड़ दिया। गोस्वामी जी कहते प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भांजी बायस भय पावा। जैसे जयंत ने ब्रह्मास्त्र देखा, भगा, अपना असली रूप धारण करके गया अपने पिताजी के पास। इंद्र ने पूछा क्या बात है, तुम जोर जोर से सांस क्यों ले रहे हो? कहा पिताजी घर के भीतर लीजिए, अभी तुरंत मरने वाला हूं, ब्रह्मास्त्र दौड़ा रहा है। इंद्र ने पूछा